हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था कितने टाइप के एसिड्स होते हैं और हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था एसिड्स की। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। और फिर हम लोगों ने देखा था सभी के सभी एसिड्स के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि उनके एक्वस सॉल्यूशन में ही रिलीज हो पाते हैं, है ना। अपना एसिडिक कैरेक्टर एसिड कब शो करेगा, जब उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन होंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर एसिड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को देखते हैं। देखो, दोज एसिड्स which completely ionize in their aqueous solution, ठीक है। ऐसे एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और ये एसिड जो होते हैं, these acids release large amount of H+ ions in their aqueous solution, ठीक है। अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में वो लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन को रिलीज करते हैं। देखो एग्जांपल देखो इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये ऐसे एसिड्स हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो नेक्स्ट इज वीक एसिड, ठीक है। द एसिड्स which partially ionized in their aqueous solution, ठीक है। ऐसे एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पार्शली आयोनाइज होते हैं, मींस लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस इज रिलीज, ठीक है। H+ आयन की कम कंसंट्रेशन रिलीज होगी उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसकी एग्जांपल लिख लो, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड। और मेनली जो होता है कि जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। देखो, ऐसे एसिड जो पार्शली आयोनाइज होंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो वो क्या होंगे, आपके वीक एसिड होंगे। और ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम लोग बेस के बारे में बात करें, ठीक है, ये तो हो गया एसिड का। अब बेस देखो, बेस क्या होते हैं, these are bitter in taste। जिस तरीके से एसिड सार इन टेस्ट होते हैं उसी तरीके से बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। देखो, also when base react with metal they form salt and hydrogen gas, ठीक है। जिस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उसी तरीके से बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। जब भी ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, सोडियम जिंक की फॉर्मेशन होगी, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो हो जाएगा इधर और, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट। नाउ नेक्स्ट वन, देखो अभी हमने पढ़ा बेस आर बिटर इन टेस्ट, आल्सो bases react with metal to form salt and hydrogen gas, and when these bases react with acid
दे फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अच्छा, इससे पहले देखो, जिस तरीके से सभी एसिड उनके एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज कर रहे थे, उसी तरीके से ऑल बेसिस releases OH- ions in their aqueous solution। ठीक है, सभी के सभी बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को रिलीज करते हैं, और ऐसे बेस जो ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन को रिलीज करेंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और ऐसे बेस जो कम कंसंट्रेशन को रिलीज करेंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीक बेस बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- ions in their aqueous solution। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में अपने को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन रिलीज करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, और इसके एग्जांपल देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दो ऐसे बेसिस हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन में मींस कंप्लीटली OH- आयंस को रिलीज करते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं वीक बेस, these partially ionized in their aqueous solution। ठीक है, इनके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं। एग्जांपल देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है ना, आगे भी आ सकता है, आप लोग उसको ढंग से समझना। क्या होगा अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं एसिड या बेसिस के अंदर? ठीक है, क्या होता है कंसंट्रेशन के ऊपर, व्हाट हैपेंस टू द concentration of H+ ions or OH- ions when acids and bases are diluted। ठीक है, क्या होता है H+ आयन और OH- आयन का जब एसिड और बेसिस को डाइल्यूट करा जाता है। ठीक है, जब एसिड और बेसिस को डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा द कंसंट्रेशन ऑफ H+ ions and OH- ions decreases on diluting the acids and bases। ठीक है, एसिड और बेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन का, उनके H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ अब हमें ये कैसे पता लगाएं, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और a base। ठीक है,
अब हम लोग कैसे पता लगाएं कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ना? तो इसका पता लगाने के लिए सोरेनसन अंकल ने 1904, ठीक है, इन्वेंशन करी थी किसकी? पीएच स्केल, ठीक है। तो सोरेनसन अंकल ने 1904 में क्या करा था? पीएच स्केल की इन्वेंशन करी। नाउ व्हाट इज पीएच स्केल? देखो पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस, पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस, और पोटेंस का इनडायरेक्ट मतलब होता है पावर, ठीक है, और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो एक स्केल बनाया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर या हाइड्रोजन आयन की पावर के बेसिस पर, इसको क्या बोला? पीएच स्केल बोला, ठीक है। देखो ये जो पीएच स्केल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बिसाइड्स शोइंग दैट either a given substance is acidic or basic, it also shows how acidic or you can say how much acidic और बेसिक इट इज, ठीक है। तो ये तो बताता ही है कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसके साथ में ये क्या बताता है कि कितना एसिडिक और कितना बेसिक है वो सब्सटेंस, ठीक है। तो पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोले जाता है। इसको इस स्केल की इन्वेंशन करी थी सोरेनसन ने 1904 के अंदर में। अब देखो क्या होता है इसमें, एक स्केल है, ठीक है, मिडिल में होगा 7, 0, 14, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेंट्रेशन होगी H प्लस आयन और OH माइनस, ठीक है। ये ऐसे देखो यहाँ सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन H प्लस आयन की, धीरे 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 करके H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, और यहाँ पर फाइनली OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला रीजन है ना, जहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है वो कैसा होगा? एसिडिक, मतलब ये वाला रीजन एसिड को शो करेगा, ठीक है। 7 नंबर पे क्या होता है? दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल होती है, इसलिए ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेस, ठीक है। एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा जिसका पीएच 0 होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा जिसका पीएच क्या होगा? 14 होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा वीक एसिड यहाँ पर होगा और सबसे ज्यादा वीक बेस भी यहीं पर होगा, ठीक है। समझ में आया? इस पीएच स्केल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर में। वो इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।